नमस्कार। आज हम एक जिले के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अजमेर। अजमेर की स्थापना सन 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा की गई थी और इसका अजमेर का उपनाम पढ़े तो इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय, इसको भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का और राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी भी इस दुर्ग को है जो इस जिले को कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर। लेकिन अब एक मंदिर और भी आसोतरा में बना हुआ है ब्रह्मा जी का, लेकिन पुराना ब्रह्मा मंदिर यही बना हुआ है अजमेर के अंदर, जिसको विश्व का एकमात्र मंदिर माना जाता है। यहाँ पर सलेमाबाद है जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो सलेमाबाद के अंदर स्थित है। यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा है जो प्रारंभ में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण बीसल देव करवाता है। बीसल देव या विक्रराज चतुर्थ इसका निर्माण करवाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इस पाठशाला को गिरा देता है और एक मस्जिद के अंदर परिवर्तित कर देता है। फिर इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भरता है, जिसके कारण उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुछों का मानना है कि यहाँ पर इस संस्कृत पाठशाला को गिराकर 2.5 दिन के अंदर एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आना सागर झील है जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी आना जी या अर्णोराज, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था और इसके पास ही में इसी के किनारे एक दौलत बाग बना हुआ है जिसको वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक झील और है, फॉय सागर है, जिसका निर्माण अंग्रेजी अफसर फॉय के द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम के तहत इसका निर्माण किया गया था। अकाल राहत कार्य के तहत इस झील का निर्माण है जो अंग्रेजी अफसर फॉय करवाता है। यहाँ पर एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह है जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक स्थल है। यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ मैग्नीज दुर्ग, जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है। अकबर का किला ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति से निर्मित है। यहाँ पर एक टॉटगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है जो अंग्रेजी अफसर के द्वारा करवाया जाता है, और तारागढ़ दुर्ग है जो एक बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके कारण इस दुर्ग को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण बीठली नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसका नाम तारागढ़ मेवाड़ के रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया है। ये वही पृथ्वीराज है जिसको इतिहास के अंदर उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हम पढ़ रहे थे अजमेर, जिसकी स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज के द्वारा की जाती है। इसका उपनाम राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और इसको राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण
बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको गिराकर एक दरगाह के रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर यहाँ पर आना सागर झील है, जिसका नाम पृथ्वीराज के दादाजी अर्णोराज या आनाजी ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर फॉय सागर झील है, जिसका निर्माण अंग्रेजी अफसर फॉय ने अकाल रात कार्यक्रम के तहत करवाया। यहाँ पर एक दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो चिश्ती संप्रदाय के थे, और उनकी यहाँ पर दरगाह है जो सांप्रदायिक सद्भाव स्थल, राजस्थान भारत का सांप्रदायिक सद्भाव स्थल है। मैग्नीज दुर्ग, जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। टोटगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है और तारागढ़ी दुर्ग भी बना हुआ है, जो बिटली पहाड़ी पर बढ़ने के कारण जिसको गढ़ बिटली दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका नाम तारागढ़ पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर होने के कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया है। धन्यवाद।